नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरंतर सुधारों और किसान केंद्रित पहलों से कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली द्वारा पलवल में पासपोर्ट सेवा घर बैठे उपलब्ध करवाने के लिए पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा शुरू की। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि पलवल में 35 से 50 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों का भुगतान शुरू किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि निरंतर सुधारों और किसान केंद्रित पहलों से कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए आज श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये सुधार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री चौहान ने अपने लेख में कहा कि कृषि न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि एक आत्मनिर्भर और मजबूत भारत की नींव भी है। उन्होंने आगे कहा कि कृषि लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज सांसदों ने सशस्त्र बलों की भूमिका और उनके अडिग समर्थन की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया। आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के अन्य सांसद शामिल हुए। एनडीए संसदीय दल के प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असाधारण नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा गया कि उनके अटूट संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ता ने सभी भारतीयों के हृदय में एकता और गर्व की भावना को पुनः जागृत किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रक्षा क्षेत्र में शुरू की गई सुधारों की श्रृंखला का भी जिक्र किया गया। ये सुधार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक साबित हुए। प्रस्ताव में कहा गया कि एनडीए सरकार मजबूत, विकसित और शांतिपूर्ण विकसित भारत के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली द्वारा पलवल व नजदीकी जिलों के आवेदकों को पासपोर्ट सेवा घर बैठे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज पलवल में पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और उप पासपोर्ट अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा, पहली बार पलवल के अंदर कोई पासपोर्ट सेवा आई है। मुझे लगता है कि पलवल के लोगों को उसका फायदा लेना चाहिए और बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 3 दिन तक रहेगी। 3 दिन तक कोई भी पलवल वासी है उसको गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। पलवल में ही पासपोर्ट बनेगा। उप पासपोर्ट अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस सेवा का संचालन जिला सचिवालय परिसर से किया जाएगा और ये सेवा 3 सप्ताह के लिए उपलब्ध रहेगी। ये हमने आज मोबाइल वैन का उद्घाटन किया है। इसमें वीक में 3 डेज चलेगी, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और इसमें पब्लिक को जो काफी सुविधा मिलेगी और ये जितने भी नीडियस्ट पलवल के आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे आके इनका सारा प्रोसेस हम यहीं पे खत्म करके क्लियर कर देंगे। और यहाँ 50 एवरीडे की अपॉइंटमेंट जिस दिन जमा होगा, सबमिशन होगी, उससे 15 या 20 दिन में पासपोर्ट घर आ जाएगा विद वेरिफिकेशन। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि पलवल में रेलवे लाइन पार्क इलाके में 35 से 50 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वे आज पलवल में जिला सचिवालय के सभागार में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा पलवल जिले के लिए जो घोषणाएं की गई उसको लेकर अधिकारियों की बैठक ली गई है। पलवल शहर को बारिश के पानी से जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। श्री गौरव गौतम ने कहा,
पलवल के अंदर जो बड़ी घोषणा है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रैली में करके गए थे, चाहे वो लाइन पार के इलाके में 35 से 50 करोड़ तक के रोड हों, आने वाले समय पर बारिश जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद पलवल के जो रोड्स उनकी बेहतरीन व्यवस्था और जो लंबे समय से नाले का काम जिसकी वजह से पलवल में जल भराव होता है, जब 50 साल से ये पुराना समस्या है, कोशिश करेंगे कि परमानेंट सॉल्यूशन सरकार से बात करके खुलवाए। जल भराव से लेकर शहर को ब्यूटिफिकेशन की तरफ आगे ले जाना हमने तय किया है कि अगली बारिश से पहले हम प्रयास करेंगे कि पलवल में जल भराव न हो। और अलीगढ़ जो रोड है जो एक बड़ा जल भराव का केंद्र बन गया है, तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर बेहतरीन रोडों में शामिल। उन्होंने कहा कि मानसून के बाद पलवल शहर की जर्जर सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। पलवल अलीगढ़ रोड पर जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हरियाणा की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी HSA ने कहा है कि राज्य सरकार से कल 4 अगस्त को बजट मिलने के बाद पैनलबद्ध अस्पतालों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बकाया पैसे का भुगतान शुरू कर दिया गया है। एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय चिकित्सा संघ IMA द्वारा 28 जुलाई 2025 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बकाया भुगतानों का हवाला देते हुए 7 अगस्त से इस योजना के तहत सेवाओं को रोकने की बात कही गई थी। HSA ने कहा है कि पैनलबद्ध अस्पतालों का भुगतान शुरू हो गया है। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मई 2025 के पहले सप्ताह तक पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों का निपटान और भुगतान कर दिया है। योजना की शुरुआत से अब तक अस्पतालों को कुल 2,900 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 16 जुलाई तक राज्य और केंद्र सरकारों से 240 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है और पात्र दावों का निपटान के लिए इसका पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। हरियाणा सरस्वती विरासत बोर्ड तथा गुरुग्राम विश्वविद्यालय के बीच पंचकूला स्थित बोर्ड के कार्यालय में आज महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत सरस्वती नदी और संस्कृति की जानकारी लोगों को दी जाएगी। बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच ने बताया, जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं वह सरस्वती सिंधु दोनों नदियों के बीच में पनपी हैं। इनको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर एक MOU हमारा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ है। इसमें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर संजय जी हमारे बीच में रहे और उन्होंने भी कहा कि सरस्वती किस तरह से इस क्षेत्र के लिए पहले वरदान थी और आगे भी कैसे वरदान साबित होगी। हम सरस्वती बोर्ड के साथ मिलकर एक योजना पर काम करेंगे और इस MOU से बहुत सारा कल्चर जो छुपा हुआ था, जो वैदिक सरस्वती और वैदिक हमारी सभ्यता है के बारे में जो जानकारी छुपी हुई थी वह लोगों के सामने आई। अम्बाला छावनी में आज भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के दूरसंचार प्रधान महाप्रबंधक KB मीना ने कहा कि तेजी से BSNL के नेटवर्क को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। BSNL पूरी तैयारी में है कि हमारे जो ग्राम पंचायत टूटे हुए हैं, जहाँ जो नॉन फिजिबल है, उन ग्राम पंचायतों में भी हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचे, इसीलिए भी टेंडर किए जा रहे हैं। एंड वहाँ पर भी भारत नेटवर्क के यूजर्स अवेलेबल है। वो अभी क्योंकि नॉन फिजिबल होने से वंचित है हमारी सुविधाओं से, तो उनको फिजिबल करके ये भारत नेट से रिलेटेड सारी सुविधाएं हम वहाँ उपलब्ध कराएं। 5G के हमारे यहाँ पे करीब 570 के करीब BTS हमने लगा के कमीशन कर दिए हैं। वो सुविधा भी बहुत अच्छी साबित हो रही है, उसमें भी हमारे कस्टमर बढ़े हैं। श्री मीना ने कहा कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि BSNL ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नए उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष फ्रीडम प्लान पेश किया है, जिसमें उपभोक्ता हाल ही में शुरू हुई BSNL की 4G सेवाओं का मात्र ₹1 में 1 महीने तक अनुभव ले सकेंगे। इस प्लान के अंतर्गत ग्राहकों को मुफ्त सिम उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता 1 महीने तक प्रतिदिन 2 GB डेटा व अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। यह ऑफर 1 से 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरंतर सुधारों और किसान केंद्रित पहलों से कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली द्वारा पलवल में पासपोर्ट सेवा घर बैठे उपलब्ध करवाने के लिए पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा शुरू की। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल में 35 से 50 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत
पैनलबद्ध अस्पतालों का भुगतान शुरू किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।